हमारा ये आज का लेक्चर है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री क्या होती है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और इसमें क्या क्या चीजें पढ़ती हैं वो भी आप अच्छे से जानते हो। ये एक साइंस की ब्रांच होती है केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। और हमारा जो चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और इनके इक्वेशंस जो भी हमारी समीकरण बोलते हैं जिन्हें हम, वो किस हिसाब से बैलेंस होते हैं, क्या बनते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन, जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे रस्टिंग होती है, ऐसे आयरन पीस है, आयरन नील है और ये अगर मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो इसमें रस्टिंग हो जाती है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। और नॉर्मल है जैसे दूध से दही बनना, ये भी एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में आता है। जो अब रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। इट मीन्स एक बार तो कोई भी रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे हमारे ये दो पार्ट हैं ए प्लस बी, इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलके एक ए बी कोई प्रोडक्ट बनाया, तो ये दोनों हमारे क्या कहलाए जाएंगे, रिएक्टेंट। क्या बोले जाएंगे बच्चों, रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है दैट इज प्रोडक्ट। और यहाँ जो भी बीच में होगी दैट इज प्रोसेस। एक रफली एग्जांपल समझने के लिए सपोज करो ये कोई मशीन है, इस मशीन में इधर से हमने कुछ मटेरियल डाला और ये जो अंदर जा रहा है जिसे हम इनपुट कहते हैं, क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, वो हमारा इस केमिकल रिएक्शन में किसका काम करता है, रिएक्टेंट का। और यहाँ पर हमारा कोई भी चीज निकल के आ रही है जिसे हम आउटपुट कहते हैं, वो हमें क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। लेकिन बीच में जो भी हमारा काम हुआ है दैट इज प्रोसेस। वो क्या है, हमारी प्रोसेस है। तो हमारा चैप्टर बहुत ही प्यारा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं यहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें दो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जो चीजें पार्टिसिपेट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो फाइनल बन के आता है हमारे सामने दैट इज प्रोडक्ट। एक रफली एग्जांपल के लिए हमने मानो ये कोई हमारी मशीन है, मशीन में कुछ चीजें डाली हमने, जो पार्टिसिपेट करेंगी वो क्या कहले जाएंगी, हमारी रिएक्टेंट। और बाहर जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट। ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी एक केमिकल रिएक्शन में फॉलो होती है। ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन में एक और चीज होती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है। तो उसके बेस पर रिएक्शन दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। चलो पहले इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है हमारे सामने कि व्हाट इज द रिएक्टेंट। क्या है रिएक्टेंट? तो रिएक्टेंट है क्या, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। द सब्सटेंस विच takes a part in a chemical reaction। जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंस which is formed by a process with new properties। जो एक न्यू प्रॉपर्टीज के साथ बनता है किसी प्रोसेस के थ्रू, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। अब रही बात हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या है कि एक कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज। एक ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं विद न्यू द प्रोसेस इन विच न्यू substance are formed with the new properties।
with the new properties is called chemical reaction। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार और रिकैप लेते हैं इसका। रिएक्टेंट की बात की जाए तो रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंस विच टेक्स अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंस विच टेक्स अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्टेंट होते हैं। प्रोडक्ट क्या है? द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज। एक कोई सब्सटेंस किसी प्रोसेस के द्वारा बना है जो एक नई प्रॉपर्टी लेके आता है खुद में, वो प्रोडक्ट कहलाता है। और केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन ये एक प्रोसेस होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद अ न्यू प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखते चले जाइए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमारे पास क्या है? एक सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जिसे हम बैटरीज में यूज करते हैं। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और हमने इसमें जिंक ग्रेन्यूल, इट मीन जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पर एक जिंक सल्फेट बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगी? H2S इवॉल्व होगी यहाँ पर। अभी ये मत देखना कि ये रिएक्शन कैसे हुई, वो आगे के टॉपिक है, बस एक रफली एग्जांपल है। तो हमने देखा ये जो चीजें बन रही थी, किसी केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही थी, ये सभी क्या थे? हमारे रिएक्टेंट थे। और जो फाइनल हमारा बन के आया है वो क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर हमने देखा ये H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पर हमने देखा है ZnSO4 जिंक सल्फेट है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की कोई भी प्रॉपर्टी जिंक सल्फेट से मैच नहीं करेगी। यहाँ पर जितने भी हैं, यहाँ दो सबस्टेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक H2SO4 और Zn, और जो प्रोडक्ट में बन के आ रहा है वो ZnSO4 और H2। यहाँ पर देखा जाए इनमें से किसी की प्रॉपर्टी, इट मीन्स रिएक्टेंट साइड की कोई भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट साइड से मैच नहीं करेगी। तो ये प्रोसेस क्या हमारी? केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों।